ग्राम हेमपुर दीपा में तरुण शिकार के सौजन्य से किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शैलेंद्र कुमार व आनंद सिंह तोमर तो मुख्य वक्ता के रूप में चिकारा पब्लिक स्कूल के ऑनर योगेंद्र चिकारा मौजूद रहे। सैकड़ों ग्रामीणों के बीच संपन्न हुए इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता योगेंद्र चिकारा ने अपने विचार रखते हुए बताया कि महापुरुषों को दी गई श्रद्धांजलि तभी सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी जब हम ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाएं, ताकि वह भी जान सकें कि आखिर इन महापुरुषों ने इस समाज के लिए क्या किया है। साथ ही उन्हें भी सही राह पर चलने की प्रेरणा मिले। जब तक कोई दादा अपने पोते और कोई पिता अपने पुत्र को ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं लेकर जाएंगे, तब तक एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता। वहीं एक वक्ता ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज हम यह सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा समाज किस दिशा में जाने को तैयार है, न तो आज हम अपने बच्चों से पूछने को तैयार हैं कि आखिर उनका दिन कैसा व्यतीत हुआ। बस माँ अलग तो बाप अलग मोबाइल चलाने में व्यस्त है, तो बच्चा एक कोने में पड़ा अलग फोन चला रहा है। उन्होंने सामाजिक लोगों को सचेत करते हुए कहा कि यदि यही आलम रहा तो आने वाली पीढ़ी यह भी भूल जाएगी कि उनके बुआ फूफा ताई ताऊ चाचा चाची कौन है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष में 7 परिवार जिनके केवल एक पुत्र था खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि यदि हमारी संख्या ही नहीं होगी तो सत्ता में हिस्सेदारी कैसे होगी, और यदि सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी तब हम अपनी नस्लों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर श्रद्धांजलि देना भी संभव नहीं होगा। एक बात उन्हें जो मेरे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं और युवा साथी हैं, सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप सभी महान लोगों ने आज जो है हमारे महान पुरुष भारत रत्न श्री चौधरी चरण सिंह जी के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए समय अपना निकाला। सभी का अनेक बार धन्यवाद। जो परिस्थिति चल रही है समाज में, उसको देखते हुए जब तक जो मेरा मत है, हम अपनी जो हमारी संतानें हैं उनको अपने महान पुरुषों के उन्होंने क्या कार्य किए, किस पद पे वो चले, वो उनमें ट्रांसफर नहीं करेंगे तो समस्याएं बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो हमारे महान पुरुष थे उनको तो जो करना था वो करके चले गए। अब दायित्व आपका और हमारा बनता है कि हम क्या करें। इस कार्यक्रम को हेमपुर दीपा की पावन भूमि, क्योंकि पावन भूमि तो बिजनौर सारा ही है, यहाँ पे जो है महात्मा बिलुर जैसे महान राजनीतिक का जो है निवास स्थान रहा है। बताते हैं कि महात्मा बिलुर जैसे शांत और उच्च क्वालिटी की सोच वाले जो राजनीतिज्ञ हैं वो कम ही इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। तो उसी तरह पे अपना ये हेमपुर दीपा आज ये जो शुरुआत की गई है, मेरे छोटे भाई तरुण चिकारा जी मेरे पास पहुंचे कई रोज पूर्व कि बाबा जी का बड़ा मन है कि हम ऐसा कोई प्रोग्राम करें। मैंने कहा तुम क्या समस्या है, कर लेते हैं। और 10-12 दिन में ये सारी जो है चीजें करके पुण्यतिथि क्योंकि नजदीक थी, तो आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं। हम विदेशों में जाकर के भी जितने उच्च पदों पे बैठे हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्र से। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो बहुत ही मन से भी और तन से भी बहुत ही बलिष्ठ होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी पनप रही हैं जिनको देख करके लगता है कि अब हमारी आने वाली जो संतानें हैं, कुछ मैं सबको नहीं बोलूंगा, वो भटक रही हैं। उनको जितने पेरेंट्स जितने गार्जियन मेरे पास आते हैं तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि गुरुजी इसको इंग्लिश सिखा देना, इंग्लिश के बिना कुछ नहीं, अगर इंग्लिश सीख लेगा तो नौकरी लग जाएगी। आज तक एक भी पेरेंट्स ये आके नहीं बोलता है कि गुरुजी बच्चों में थोड़ा संस्कार भी डालो। मैं लगभग 350 स्कूल मेरे से जुड़े हुए हैं, कहीं पे मैं स्कूल में जाता हूँ तो बच्चों से कुछ क्वेश्चन करता हूँ कि बेटा आपके मम्मी पापा आपसे आपकी जो दिनचर्या उसके बारे में कितनी बार पूछते हैं सप्ताह में, आपके फ्रेंड सर्कल क्या है, कितने आपके फ्रेंड का नंबर आपके मम्मी पापा के पास है। तो मुश्किल से अगर 1000 बच्चे सामने खड़े हैं तो 2 से 3 बच्चे हैंडल करते हैं, बाकी नहीं करते।
बाद में हम रोते हैं कि जी बच्चे बिगड़ गए। तो जो महान पुरुष हमारे, जिनकी हम गाथा गाते हैं और जो हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने अपने समय में जो समस्या थी उन पे कार्य किया। और अभी जैसा अनेक वक्ताओं ने बताया कि किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वंचितों के लिए 24 आपने किया, तो हम उनके किए हुए कार्य का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन आज जो समस्या है उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे या ना लगे वो तो अलग चीजें, चूंकि मैं अपने हिसाब से सही बोलता हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो सबको अच्छी लगे जरूरी नहीं है। कि हम अगर ऐसे प्रोग्राम में आ रहे हैं तो इसको औपचारिकता ना समझें। अगर बाबा यहाँ पे आए हैं तो पोते को साथ लेके आए, आगे कभी प्रोग्राम हो तभी वो पोता समझेगा कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या बलिदान किया है। क्योंकि हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ऐसे प्रोग्राम में जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो भाग ले लेते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक हम अपनी जो हमारी संतानें हैं उनको इनसे नहीं जोड़ेंगे, उनको इनके बारे में पता कैसे लगेगा। मेरे पास कई वर्षों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे समाज से मेरी हुई थी। हमारे भाई, बड़े भाई यहाँ है, सरोज जी को जानकारी है, उन्होंने मेरे को बताया था। तो उनके द्वारा बच्चे मेरे पास पहुंचे थे और लेकर के शामली से मैंने बताया शाहजहांपुर तक लगभग हम उस समय 250 प्लस बच्चों को ये शिक्षा दिलवा रहे हैं। एक छोटा सा मैं एनजीओ चलाता हूँ, जैसे मैंने बताया भारतीय कन्या सुरक्षा मिशन के नाम से, इसमें बच्चों को जागरूक करते हैं। उसका भी कार्यक्रम कभी देखेंगे। लास्ट ईयर जो है चांदपुर हमने किया था, भारतीय नंबर की पूर्व संध्या पर सौभाग्य बैंक्वेट हॉल में। उसके बाद में गजरों बदल चलते रहते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि वास्तव में अगर हम अपने महान पुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो ऐसे कार्यक्रम में अपने युवा बच्चों को लेके आओ, तभी हमारा कुछ भला हो सकता है। अन्यथा औपचारिकता कार्य करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो चूंकि काफी समय है और 45 महीने के भीतर मैं दिल की गहराइयों से मैं नमन करता हूँ। और मैं, मुझसे पहले सभी ने केवल जीवन के बारे में काफी कुछ बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ अलग हटके बोलना चाहता हूँ। और किसी को अगर बुरा लगे तो मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? अभी आपने गौर किया कि आगे बच्चे पूछे करेंगे कि फूफा फूफी कैसे हो रहे थे, चाचा चाची कैसे हो गए थे, या ताई ताऊ कैसे होते थे। मैं पसेड़ी गांव से आता हूँ, बादशाह के पास मेरा गांव है और हम पछाड़ी जाटों से हैं। मेरा एक छोटा सा गांव में 500 लोग हैं मेरे गांव में, और 7 घर पिछले 10 साल में खत्म हो चुकी, जिनमें से सिंगल बच्चा, जिनके सिंगल एक लड़का था कि एक लड़का हो गया, काम खत्म हो गया। अरे इन्हें श्रद्धांजलि तो आप जब दोगे या जब कारनामे होंगे, पुरानी कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब आपके बोर्ड नहीं होंगे तो आप रुपए कमाएंगे, क्यों कुछ करोगे, क्या कहां से लाओगे सत्ता? सत्ता आप में नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अरे होगा नहीं तो थोड़ा सा हमें अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी चीज है, घर में सबके माँ बेटे, हमारे भी 2 लड़की, मैंने एक लड़की की शादी कर दी, बेटी की शादी कर दी। वैसे मैं देव की देवता पोते वाला हूँ। हमने ध्यान दिया कभी हमारे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं कि इसकी वेशभूषा क्या हो चुकी। जब बच्चे घर में मोबाइल चलाते हैं कि बाप इधर को लौट गया, उन्होंने मोबाइल इधर ले रखा है, बेटे ने मोबाइल इधर ले रखा है। किसी के पास समय है शाम को 2 मिनट बैठ कर अपने बेटी से या बेटा बाप से पूछे कि भाई आज दिन कैसा रहा। ये सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब हम ये भी सोचे कि कल को समाज में हमारी भी तो भागीदारी होनी चाहिए। और जब हमारी भागीदारी नहीं होगी तो श्रद्धांजलि देके आखिर में हमको आएंगे कि आज 150 आदमी है, वो दिन भी आएगा कि 4-5 मिलेंगे यहाँ पर।